जोहार। इस वक्त हम लोग तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आमलेशा गांव में हैं, कहीं ना कहीं आमलेशा मैदान में है। यह साल चुनावों का है और लगातार विकल्प पार्टी गरुमुबरा भारत आदिवासी पार्टी लगातार कार्यक्रम कर रहा है। अब फिर इस आमलेशा मैदान में फिर ऐतिहासिक रूप से इसमें एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस देख सकते हैं हम लोग अब उसी क्षेत्र में हैं और भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी आए हुए हैं। हम लोग वार्ता भी करेंगे कि कल का कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। पहले सर जोहार रहेगा। हाँ जोहार। क्या कहना चाहेंगे, अब लगातार कार्यक्रम हो रहा है। लगातार भारत आदिवासी पार्टी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार, और चुनावी वर्ष है और मैं यहाँ पर चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए हमें लगता है कि ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैं आया हूँ। ये पूरा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का समागम है, प्रमुख कार्यकर्ताओं का, मतलब एक जनता ही नहीं, मतलब कार्यकर्ता जो इस पार्टी में काम करेंगे, और इसमें जो है बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इस पार्टी में शामिल होंगे। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, सीदाम मुंडा हैं और उनके साथ ही बहुत सारे कार्यकर्ता मिल करके ये आदिवासी महासमागम का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये इससे पहले भी हम लोगों ने कार्यक्रम यहाँ किया है, और अभी का जो मौसम है, अभी का जो राजनीतिक टेम्परेचर है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग आमलेशा मैदान से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र का जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, बहुत दयनीय है। ट्राइबल सब प्लान का पैसा पे यहाँ खर्च नहीं होता है, और यहाँ के सोना खदान है जिसको मतलब सोना खदान है जिसको यहाँ रूंगटा कंपनी लिया था, उसको फिर से सुनते हैं कि उसको फिर से लीज एग्रीमेंट करेगा। और यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कॉलेजेज नहीं हैं, जैसे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, और अभी भी यहाँ के जो मुंडा जनजाति हैं, उसके अलावा अन्य जनजाति, वो बहुत संघर्षरत हैं, बहुत कष्ट से पढ़ते लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है राजनीतिक विकास नहीं करना, और राजनीतिक विकास तभी होगा जब राजनीतिक शक्ति के रूप में अच्छे व्यक्ति सदन में जाएंगे। यहाँ के अंदर आप चले जाएंगे, आड़की के क्षेत्र में हुआ, तमाड़ के क्षेत्र में हुआ, चाहे ये क्षेत्र में जंगल के क्षेत्र में जाएंगे, तो अभी भी पीने की पानी नहीं है, सड़क नहीं है। तो जिस कारण यहाँ पर जो है आदिवासी बुनियाद को सवाल को देखते हुए एक समान जो जल जंगल ज़मीन के अलावे भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य का जो बुनियादी सवाल है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक राजनीतिक तौर पर कल हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, चुनाव लड़ते हैं ठीक बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जहाँ मुंडा पट्टी है, खासकर मुंडा बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे तमाड़, सिल्ली, खूंटी, ईचागढ़, तोरपा, ये मेरा प्लानिंग है कि हर विधानसभा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो। और क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी बहुत 6 महीने की पार्टी है, 6 महीने के अंदर ही हम समझते हैं कि 4 विधायक और एक संसद दिया है, तो उन्हीं की तर्ज पर हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में एक आदिवासियों की राजनीति का विकल्प भारत आदिवासी पार्टी डेवलप हो। तो इसीलिए कल हमारे यहाँ जो है कार्यकर्ता सम्मेलन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पारित भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि धर्म कोड का मसला है, वो अभी तक चिंतन नहीं कर रहा है, लोग यहाँ से पास कर देते हैं, केंद्र की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है या इस पर बहस नहीं करती है। और दूसरी बात यह है कि पेशा कानून, आप कभी भी जाएंगे तो पेशा कानून हम लोग बार बार कहते हैं, और अभी तो कोर्ट ने भी उसको आदेश दिया है कि अभिलंब जो है पेशा कानून के नियमावली को लागू करें। लेकिन ये तमाड़ क्षेत्र में ज़्यादातर मुंडारी खुटकटी है, और मुंडारी खुटकटी में पेशा कानून के अंतर्गत भी उसकी बचा जा सकता है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ का भी ज़मीन की लूट बढ़ी है, इस क्षेत्र में कहाँ कहाँ से माफिया आ जा रहे हैं, और खुटकटी ज़मीन बिकती नहीं है, फिर भी उसके जो है गैर कानूनी ढंग से फर्जी हुक्मनामा ला करके उनकी ज़मीन को लूट रहे हैं, और जमाबंदी भी हो रहा है। और ये जो नहर है, अभी आपने सलगाड़ी का नहर देखा होगा, इसकी भी अभी
बहुत बुरा स्थिति है। पानी का सुनते हैं टेंडर हो गया था, लेकिन काम अभी हो नहीं रहा है। और गांव में अभी आंडकी क्षेत्र में जाएंगे तो ट्राइबल सप्लान का पैसा की बड़ी लूट है। वहाँ जो भी NREP REO से जो वर्क होता है सड़क का, बहुत लूट है, सिर्फ ऊपर बनाया जाता है। तो पेशा कानून, धर्म कोड, समता जजमेंट इसलिए कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर सोना खदान के लिए लूट की जा रही है। तो हमारा कहना है कि आदिवासी क्षेत्र में जब तक समता जजमेंट लागू नहीं होता है तब तक किसी भी प्रकार का खनन हम लोग नहीं होने देंगे। तो और ट्राइबल सप्लान को लेकर के पैसा ज़मीन पर नहीं जाता है। और हम एक जोन के रूप में देखना चाहते हैं पाँच परगना क्षेत्र को। जोन मतलब संगीत का जोन, संगीत, कला, खेल, इसका एक यहाँ एकेडमी हो, क्योंकि यहाँ भी लोग रसिक लोग हैं और गाना गाते हैं, मुंडारी में गाते हैं, पचपरगनिया में गाते हैं। तो उसका एक एकेडमी हो ताकि यहाँ के जो कला संस्कृति भी डेवलप हो, हॉकी खेल डेवलप हो और यहाँ पर फुटबॉल खेल डेवलप हो। दूसरी बात, यहाँ के लोग खासकर तमाड़ पचपरगना के क्षेत्र के लोग संस्कृति और धर्म के प्रति उनका बहुत जागरूकता रही है। अभी देखेंगे आदिवासी दिवस के अवसर पर बहुत सारी बातों को रखते हुए नाचते गाते भी हैं। और तीसरी बात है कि सरहुल कर्मा भी आ रहा है, सरहुल कर्मा महोत्सव आ रहा है। तो कर्मा और सरहुल के संदर्भ में हम समझते हैं कि इसका नीतिगत फैसले नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ के जो विधायक हैं विकास कुमार मुंडा, वो कभी भी इस पर संवेदनशीलता के साथ नहीं उठाते हैं। और जहाँ देखिए तुंजू का ज़मीन का मामला हो, चाहे कहीं का ज़मीन का मामला को लेकर के उठाते नहीं हैं, अन्य मामले को लेकर उठाते नहीं। मतलब विधायक हैं लेकिन बिना काम का विधायक हैं। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि ताकि आने वाला समय में कोई भी विधायक बने, हमारा पार्टी सोचती है यदि हमें देंगे तो यहाँ से लड़ेंगे, या तो देखेंगे अन्य सीट में भी मुंडा सीट जहाँ हो तो पार्टी जैसा निर्णय लेगी वैसा हम लोग काम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग एक कार्यकर्ता सम्मेलन कल होने वाला है 25 अगस्त 2024 को, तो उसी को सफल बनाने के लिए हम लोग मुआयना करने के लिए आज हम लोग आए। धन्यवाद। तो अभी थे प्रेमसाई मुंडा, और बताते चलें भारत आदिवासी पार्टी का दामन थाम कर इस बार चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि ख़ास तौर पे तमाड़ उनका विधानसभा क्षेत्र है। इन्होंने कहा कि विधायक तो हैं लेकिन काम के विधायक नहीं। यही कारण है कि तमाम बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम के बाद कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी को आशा भरी उम्मीदों से यहाँ के आदिवासी मूलवासी देख रहे हैं। वार्ता भी करेंगे। इस वक्त परशुन मसार जी हैं जो भारत आदिवासी पार्टी के एक्टिव मेंबर के तौर पर हर जगह मुआयना कर रहे हैं। पहले जोहार रहेगा। जोहार, आपके चैनल को जोहार, आपके दर्शकों को जोहार। यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे कई पार्टियाँ एक्टिव है, उसके बाद भारत आदिवासी पार्टी आती है, तो कितना कुछ आप बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ पे? आपको बताते चले कि भारत आदिवासी पार्टी का दस्तक यहाँ लोकसभा के समय से हुआ है। लोकसभा के समय में कहीं न कहीं सिंबॉलिक लड़ी थी पार्टी, लेकिन आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि विधानसभा में पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ जीतने के उद्देश्य से पार्टी यहाँ उतर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह सिलसिलेवार प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। और तमाड़ के लिए विशेष मैं कहना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थल है उलीहातू, वो पड़ता तो खूंटी ज़िले में है, लेकिन विधानसभा वार देखा जाए तो वो तमाड़ विधानसभा में है। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी जो बिरसा मुंडा आदिवासियों के प्रेरणादायक, आदिवासियों के वीर शहीद हैं, उनकी भूमि पर पूरी अपनी ताकत झोंकना चाहेगी, क्योंकि बिरसा मुंडा का जो सपनों का आदिवासी राज था वो अभी तक कहीं न कहीं अधूरा है, कहीं न कहीं नहीं दिख रहा है। परेशान है लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अपनी संवेदनाओं को अन्य बड़े माध्यमों से प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में कोई उनकी सुगबुगाहट लेने वाला नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है, आप देख रहे हैं देश भर में हमारे जो 4 विधायक हैं और हमारे सांसद महोदय हैं, आदिवासी मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन के पटल पर रख रहे हैं। आप यकीन मानिए, झारखंड की जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से
राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत की संसद में आदिवासी मुद्दों को, आदिवासी हक अधिकारों को और आदिवासी की छोटी से हर बड़ी समस्या को सदन पर पुरजोर तरीके से ईमानदारी के साथ रखा जा रहा है। यकीन मानिए, आप भारत आदिवासी पार्टी पर विश्वास करके देखिए, यही सिलसिला आपको झारखंड की विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा। और बिरसा मुंडा की सरजमी की ये जो विधानसभा तमाड़ है, उनके सारे मतदाता गणों से या सारे लोगों से, जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े, इसका सक्रिय कार्यकर्ता बने और जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन का दौर चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि जो बिरसा मुंडा का अधूरा सपना है, जो बिरसा मुंडा जिस चीज़ के लिए लड़े थे, जैसे आपका कला, संस्कृति, जल जंगल ज़मीन, अभी मुंडा जी ने बात कही कि संस्कृति के मामले में ये तमाड़ क्षेत्र काफ़ी आगे है, लेकिन अभाव है शिक्षण संस्थाओं का, अभाव है संसाधनों का। तो वो सब पूरा करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पूरा ईमानदारी से, दमखम के साथ, और भारत आदिवासी पार्टी अपना जो बायलॉज है उस पर राजस्थान के लोगों का विश्वास जीत चुकी है, मध्य प्रदेश का लोगों का विश्वास जीत चुकी है। अब बारी झारखंड की है। अब दिखाना है झारखंड के लोगों को कि हाँ, आदिवासी पार्टी के माध्यम से हम अपने आदिवासी हक अधिकार जो है उसको सदन में बुलंद करवाएंगे। इतना ही मैं आपसे कह के धन्यवाद कहना चाहता हूँ और लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कल जो सम्मेलन है कार्यकर्ता, उसमें अधिक से अधिक पधारे और अन्य लोगों को भी सूचित करें जहां सूचना नहीं पहुंची है। और यहां जो कार्यक्रम जो है वो बड़ा सफल बनाए उसको, और ये जो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, जो झारखंड प्रदेश कमेटी है, उसकी मेहनत को सफल बनावे। उतना ही कह के मैं आपके चैनल को पुनः जोहार करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। चलिए, धन्यवाद। तो इस वक्त हम अमलेशा मैदान में हैं और हमने वार्ता किया क्योंकि यह साल चुनावों का है और लगातार भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं विकल्प पार्टी के रूप में उभरा है और लगातार कार्यक्रम कर रहा है और लोग भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तमाम देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में भले सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की स्थिति ज्यों करते हुए हैं। यही कारण है कि विकल्प पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के लोग पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम लोग अमलेशा मैदान से, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।